सो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने पर्सनल अकाउंट को गिटहब की ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर्सनल अकाउंट नहीं चला सकते। वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट चलाएगा जिसमें आपकी सारी टीम होगी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड, ठीक है, डेवऑप्स टीम, आईटी टीम जो भी होगी, है ना, तो सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। तो आप उसमें पर्सनल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। बट क्या होता है गाइस, जब भी आप गिटहब का अकाउंट क्रिएट करते हो तो पर्सनल अकाउंट ही क्रिएट होता है, तो उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपके पर्सनल अकाउंट को ही कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर। ठीक है, तो चलते हैं अपने अकाउंट पे। अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है, तो मैं अपने अकाउंट में सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाऊँगा, मैं देखूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन में है कोई, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे मिलेगा योर पर्सनल अकाउंट के टर्न इनटू टेक 01 आपका एक पर्सनल अकाउंट है। बट हमें क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा टर्न इनटू टेक को कन्वर्ट कर दो ऑर्गेनाइजेशन में। टर्न इनटू टेक 01 इंटू वन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लिक करेंगे इस पर, एक्सेप्ट करेंगे जी। एक्सेप्ट करने के बाद अपना हमारा बिजनेस है, ये पर्सनल भी कर सकते हो, वैसे हम बिजनेस कर देते हैं। चलो बिजनेस है हमारा, टर्न इनटू टेक हमारा बिजनेस है जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और ओनर भी तो बनाना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, तो जो सब कुछ मैनेज करेगा। और आप वो इसको नहीं बना सकते, जो आपने ये पर्सनल अकाउंट बनाया है इसको नहीं बना सकते आप। ये तो सिर्फ क्या होएगा, ये तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गया ना, ये तो अकाउंट रहा ही नहीं कोई। चाहे आप करके देख लीजिए, यहाँ पे टर्न इनटू टेक एरर देखना क्या बताएगा अब ये। अब देखो एरर यहाँ से। और गाइस ये देखो, अब गिटहब की एक एक जो है फंक्शनैलिटी है, आपने चूज कर लिया बट यहाँ से आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं क्रिएट कर पाओगे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। यहाँ पे बोलेगा, ये देखो, चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। एरर देखो क्या बोलेगा, ट्रांसफॉर्म ओनर रिक्वायर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे ओनर तो डाल लो, बट हमने तो ओनर डाल दिया था, बट उठाया क्यों नहीं इसने, ओनर तो हमने डाल दिया था ना गाइस। ये देखो टर्न इंटू टैक्स 01 ओनर, पर यहाँ पे चूज का बटन भी हमें प्रेस करना होता है। देखो यहाँ इसकी यूआई थोड़ी अच्छी नहीं है, हमें दिखता नहीं क्या क्या कुछ अच्छे से, है ना, क्या कुछ लिखा हुआ है। बट हाँ इसकी फंक्शनैलिटी बहुत खतरनाक है। इसका यूआई इतना अच्छा नहीं है। गिट हब का जो गिट लैब का जो यूआई है वो बहुत अच्छा है, बट उसकी फंक्शनैलिटी इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है। बिजनेस है ये इसका हमारा TIT। अब इसको क्रिएट करो, अब ये क्रिएट भी नहीं होगा। एरर देखो क्या बताएगा अभी ये कह रहा है कि भाई आप यूज़र को क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ओनर थोड़ी बनेगा, वो तो ऑर्गेनाइजेशन ही बनेगी ना। तो ओनर ओनर भी नहीं बन सकता, ऐसे नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ही बन गई ओनर भी वही बन गया, नो वे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा अकाउंट डालना पड़ेगा। अकाउंट मेरे पास है एक दूसरा, तो मैं डाल देता हूँ। लो जी, मैंने ये अकाउंट डाल दिया और इसको मैंने कर दिया चूज़। ठीक है जी, और मेरा तो ये बिजनेस वाला है, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्रिएट होएगा ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्रिएट हो गया और साथ साथ मेरा क्या हुआ, लॉग आउट हो गया। अब ये लॉग आउट क्यों हुआ गाइस, ये लॉग आउट इसलिए हुआ कि जो अपने पर्सनल अकाउंट था ना आपका, आपने उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जो आपका पर्सनल अकाउंट था ना वो एक तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट आपसे डिलीट हो गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन रह गई है, और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ शो होएगी, आपके ओनर में। और ओनर का अकाउंट आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे मेरा ओनर का मैंने ये भरा था ओनर, तो ओनर का ये यूज़र नेम ये था, तो नहीं सॉरी 876 था, 876, और पासवर्ड था इसका मेरे पास है। उसको बात शो होगी ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो गया इसको, मे बी थोड़ा इंटरनेट का इश्यू था। लॉगिन हो गया जी। अब यहाँ पे जाओगे, इस पे आइकन पे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो आपको ओनर मिल जाएगा गाइस, ओनर। ये देखो जी, दो ओनर बना रखे हैं यहाँ पे। जो हमारा ओनर ये है, टर्न टेक ये है, जो इसने अपना पर्सनल बनाया होगा, हमने पर्सनल बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कवर होएगी ये चीज़। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ओनर बन गया ना, यही तो अकाउंट था ना, यही तो ओनर था हमारा। ये देखो अब ये क्या है, ओनर है ये इस अकाउंट का, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट खत्म हो गया है, ये ओनर बन गया है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके भी कर सकते हो। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है आपको, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप इसे नेक्स्ट वीडियो देखना, आप देखना कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो आप दो वे से कर सकते हो। एक तो ऐसे पर्सनल अकाउंट को कन्वर्ट कर दो ऑर्गेनाइजेशन में, बट हाँ जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक सिनेरियो, या आप एक यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है जी,
तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल होएगी। जो आप अगर आईटी में जाओगे, कहीं पे इंटरव्यू दोगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, या आपको किसी काम भी मिल सकता है कि ये करके दो हमें, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अपना एक गाइस अपना कमेंट जरूर कीजिए, हमें फीडबैक जरूर दीजिए अपना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है जी। और लाइक शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में जिसको गिटहब सीखना है। हर एक आईटी वाले बंदे के लिए ज़रूरी है, ये डेवलपर हो चाहे डिज़ाइन डेवलपर हो, डेवॉप्स हो, आईटी वाला बंदा हो, हर एक के लिए रिक्वायर्ड है ये, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, सो फिलहाल के लिए बाय।